भारतीय गांवों की संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली पिछले 30 से 70 वर्षों में गहराई से बदल गई है। इस लेख में हम एक काल्पनिक परिवार की बातचीत के माध्यम से 1950 से 1990 के दशक के गांवों की सांस्कृतिक झलकियों को प्रस्तुत करेंगे। परिवार की बैठक, पुराने गांव की यादें। स्थान, देहरादून के पास एक गांव का आंगन। समय, एक गर्मी की शाम, जून 2025। दादी, शांति देवी। बचपन में गांव की सुबहें कितनी शांत होती थीं। मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटियां और खेतों की हरियाली, सब कुछ कितना सजीव लगता था। पिता, रमेश। माँ, तब गांवों में जाति आधारित जजमानी प्रणाली प्रचलित थी। हर जाति की एक विशिष्ट भूमिका होती थी। बढ़ी, लोहार, कुम्हार और ब्राह्मण सभी अपने कार्यों में निपुण थे। बेटी, सोनाली। पापा, क्या उस समय गांवों में स्कूल होते थे? पिता, हाँ, लेकिन सीमित संसाधनों के साथ। शिक्षक गांव के सम्मानित व्यक्ति होते थे और शिक्षा का माध्यम मुख्यतः स्थानीय भाषा होती थी। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। दादी, हमारे समय में खेती मुख्य आजीविका का स्रोत थी। बैल और हल का उपयोग होता था और सिंचाई के लिए कुएं और नहरें प्रमुख थे। पिता, सही कहा, माँ। 1950 के दशक में हरित क्रांति से पहले गांवों में पारंपरिक कृषि पद्धतियां प्रचलित थीं। त्योहार और सांस्कृतिक आयोजन। दादी, त्योहारों का अपना अलग ही आनंद था। होली, दिवाली और नवरात्रि जैसे त्योहार पूरे गांव को एकजुट करते थे। पिता, और चहाऊ नृत्य जैसे पारंपरिक नृत्य नाटकों का आयोजन होता था, जो गांव की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा थे। सामाजिक संरचना और सामुदायिक जीवन। दादी, गांवों में सभी जातियां मिलजुल कर रहती थीं। धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सहयोग की भावना प्रबल थी। पिता, माँ, आपने सही कहा, उस समय गांवों में सामाजिक एकता और सहयोग की भावना थी। हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाएं। दादी, हमारे गांव में महिलाएं कढ़ाई और बुनाई में निपुण थीं। त्योहारों के समय रंगोली और अल्पना बनाना आम था। पिता, और गुजरात के गांवों में बंधेज और पटोला साड़ियों की बुनाई प्रसिद्ध थी। धार्मिक विश्वास और परंपराएं। दादी, हमारे गांव में हर परिवार के अपने कुलदेवता होते थे। पूजा पाठ और व्रत त्योहार जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। पिता, और भील समुदाय में बाबा देव और भैरव देव जैसे स्थानीय देवताओं की पूजा की जाती थी। शिक्षा और आधुनिकता की ओर कदम। बेटी, दादी, उस समय लड़कियों की शिक्षा की क्या स्थिति थी? दादी, लड़कियों की शिक्षा सीमित थी, लेकिन कुछ परिवारों में उन्हें पढ़ने की अनुमति थी। पिता, समय के साथ शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और अधिक लड़कियां स्कूल जाने लगीं। पारंपरिक पहनावा और आभूषण। दादी, हम महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनती थीं और चांदी के आभूषणों का प्रयोग करती थीं। पिता, और मेर समुदाय में महिलाओं का शरीर पर टैटू बनवाना एक परंपरा थी, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा था। पंचायत और स्थानीय शासन। पिता, 1950 के दशक में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई, जिससे गांवों में स्थानीय शासन को बल मिला। दादी, हाँ, पंचायत में बुजुर्गों की राय का विशेष महत्व होता था। पर्यावरण और जीवन शैली। दादी, हमारा जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। पेड़ पौधों की पूजा होती थी और पर्यावरण की रक्षा को महत्व दिया जाता था। पिता, मेघालय के खासी गांवों में पवित्र वन की परंपरा थी, जहां जंगलों की रक्षा धार्मिक विश्वासों से जुड़ी थी। निष्कर्ष। बेटी, दादी, आपके अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। दादी, बेटी, पुराने समय की सादगी और सामूहिकता आज भी हमें प्रेरणा देती है। पिता, हमें अपने अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत बनी रहे।
ये संवाद हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे भारतीय गांवों की संस्कृति और जीवन शैली समय के साथ विकसित हुई है और कैसे इन परंपराओं की समझ हमें आज के समाज में सामंजस्य और सहिष्णुता की भावना को बनाए रखने में मदद कर सकती है।